नमस्कार, मैं हूं पंकज भदौरिया और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट नॉनवेज स्पेशल कुकरी शो रसोई से पंकज भदौरिया के साथ। आज का सारा एपिसोड मैंने डेडिकेट किया है सैंडविचेस पे। तो चलिए देख लेते हैं आज का मेन्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम बनाएंगे चिकन कोल्स्लॉ सैंडविच। क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ेगी आप जल्दी से नोट कर लीजिए। चिकन कोल्स्लॉ सैंडविच बनाने के लिए हमें चाहिए सैंडविच ब्रेड, बॉइल्ड श्रेडेड चिकन, बारीक लंबी कटी हुई पत्ता गोभी, बारीक लंबी कटी हुई गाजर, मेयोनीज, नींबू का रस, काली मिर्च का पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। तो कोल्स्लॉ क्या होता है? कोल्स्लॉ के लिए मुझे चाहिए यहाँ ये फाइन श्रेड किया हुआ कैबेज। खूब बारीक काटना है आपको इसको, जितना बारीक काटेंगे उतना बढ़िया ये बनेगा। और इसी के साथ साथ बारीक कटा हुआ गाजर भी है मेरे पास। अगर आप इसको इतना बारीक ना काट पाए तो आप इसको एक मोटे कद्दूकस से कद्दूकस भी कर सकती हैं। तो ये लेते हैं हम, इसी के साथ मिलाएंगे हम इसमें ये मेयोनीज, मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा लेमन जूस, एक अच्छा सा टार्ट फ्लेवर देने के लिए। मेरे पास है यहाँ पर बॉईल किया हुआ श्रेड किया हुआ चिकन, सो दिस विल आल्सो गो इन। थोड़ा सा पेपर पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट, इसे करते हैं हम मिक्स। और लीजिए हमारा चिकन कोल्स्लॉ तो तैयार हो गया। बस अब लीजिए आप ये जंबो ब्रेड स्लाइसेस। सैंडविच के लिए तो आपको बड़ी ब्रेड चाहिए और इसे लगाते हैं हम यहाँ पर इसके बीच में। जब भी अगली बार बच्चे आपसे कहें कि मम्मा आप बाजार जैसा सैंडविच हमें बना के खिलाइए, तब आपको पता है आपको क्या बनाना है। तो बस आई विल जस्ट स्प्रेड दिस अराउंड। रखते हैं दूसरा स्लाइस इसके ऊपर और एक अच्छी सी शार्प ब्रेड नाइफ से हम इसके एजेस को कट करके निकाल लेते हैं। बीच में से हाफ करते हैं और बाजार जैसा लुक देने के लिए थोड़े से फ्रेंच फ्राइज के साथ मैं इसे सर्व करूंगी यहाँ पर इस प्लेट में। तो बिल्कुल मार्केट स्टाइल कोल्स्लॉ सैंडविचेस, वो भी चिकन कोल्स्लॉ सैंडविचेस तैयार है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं बताऊंगी आपको कैसे सैंडविचेस के लिए आप घर में ही खुद ब्रेड बना सकते हैं। सबसे पहले मैं मिलाऊंगी इसमें मैदा और इसके साथ साथ अबाउट हाफ अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट। कभी भी नमक को ईस्ट के मिक्सचर में हम नहीं डालेंगे, नहीं तो ईस्ट मर जाएगा। थोड़ा सा वाटर लेते हैं और इसको एक सॉफ्ट डो में हम नीड करके रख लेंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेक के बाद। और जैसे मैंने आपसे कहा था बनाने सिखाने वाली हूँ, अब मैं आपको कैसे आप बना सकते हैं घर में ही ब्रेड, और मैं बनाऊंगी ciabatta ब्रेड। ciabatta ब्रेड बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, 1 छोटा चम्मच ईस्ट, आधा छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच चीनी, 2 छोटा चम्मच तेल। सैंडविच के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है ब्रेड, और मैंने सोचा क्यों ना सिखाया जाए आपको कैसे आप घर में ही बना सकते हैं ब्रेड। ब्रेड बनाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है वो होता है ईस्ट। मेरे पास है यहाँ पर ये बेकर्स ईस्ट। बेकर्स ईस्ट बिल्कुल वैसा ही देखने में लगेगा आपको जैसे कि मुल्तानी मिट्टी होती है। अगर आपको ये बेकर्स ईस्ट ना मिले
तो आप दानेदार ईस्ट आता है एक्टिव ड्राई ईस्ट, जो कि हर जगह बहुत आसानी से उपलब्ध है। आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ यहाँ इस बोल में गुनगुना पानी। कितना गुनगुना होना चाहिए ये पानी? इतना गुनगुना कि अगर मैं अपनी उंगली डालूं तो मेरी उंगली इस टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सके। अब इस पानी में मैं मिला रही हूँ चीनी, और इस चीनी को हम इस पानी में घोल लेंगे। ये चीनी बनेगी खाना इस ईस्ट के उगने के लिए। अब डालेंगे एक छोटा सा चम्मच हम इसमें ईस्ट, ज़्यादा नहीं, छोटा चम्मच, और इसे भी हम इसमें घोल लेंगे। जब ये ईस्ट भी इसमें अच्छे से घुल जाएगी, हम इसे किसी गर्म जगह में रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, या तब तक जब तक हम इसमें बहुत सारे बुलबुले उठते नहीं देखें। जैसे आप दही जमाने के बाद दही को बिल्कुल नहीं हिलाती हैं, ठीक उसी तरीके से हम इसे जहाँ भी रखेंगे ध्यान इस बात का देना है कि हम इसे बिल्कुल नहीं हिलाएंगे। तो 15 मिनट में ये अच्छे से फ्रॉथी हो गया है। अब बारी आती है इसको नीड करने की। सबसे पहले मैं मिलाऊंगी इसमें मैदा, और इसके साथ साथ अबाउट हाफ अ टी स्पून ऑफ सॉल्ट। कभी भी नमक को ईस्ट के मिक्सचर में हम नहीं डालेंगे, नहीं तो ईस्ट मर जाएगा। थोड़ा सा वाटर लेते हैं और इसको एक सॉफ्ट डो में हम नीड करके रख लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसमें बाकी का मैदा मिलाएंगे जब तक कि ये अच्छा सा स्मूथ डो तैयार नहीं हो जाता। अब यहाँ इस सरफेस पे थोड़ा सा मैदा डालते हैं और इस डो को हम निकाल लेंगे। इसे स्ट्रेच करेंगे, फोल्ड करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, फोल्ड करेंगे। स्ट्रेच और फोल्ड करते जाएंगे। जब ये एक स्मूथ डो तैयार हो जाएगा, हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और इसको तब तक नीड कर लेंगे जब तक सारा ऑलिव ऑयल इसके अंदर मिक्स नहीं हो जाता। अब इस बोल को थोड़ा सा ऑलिव ऑयल के साथ हम करेंगे ग्रीस और इस डो को हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे इसमें तकरीबन 40 मिनट से 1 आवर तक के लिए, या तब तक के लिए जब तक ये साइज में डबल नहीं हो जाता। ये देखिए, ये डो मैंने बना के रखा हुआ है, ये ऑलरेडी फूल चुका है, डबल हो चुका है साइज में। चेक करने के लिए कि ये तैयार है कि नहीं, इफ़ आई पोक माई फिंगर इन, ये पंचर हो जाएगा, डो बैठ जाएगा, डिफ्लेट हो जाएगा। और आप देखेंगे मैदा अगर हम दबाते हैं तो वो वापस स्प्रिंग करता है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं होगा, ये बिल्कुल अंदर की तरफ डिफ्लेट होकर रह जाएगा। इसका मतलब ये मेरा डो तैयार है। इसको हल्का सा मैं नॉक कर दूंगी धीमे हाथ से, और अब सिक्स इंच ब्रेड बनानी है मुझे, तो उस हिसाब से मैं इसके रोल्स प्रिपेयर कर लूँगी ऐसे, और इनको एक बार फिर 10 मिनट के लिए फिर से प्रूव करने के लिए रख दूँगी ताकि ये थोड़ा सा और फूल जाए। और उसके बाद बस 210 डिग्री टेम्परेचर पर आप अपने ओवन को कीजिए प्री हीट और इन बन्स को बेक कर लीजिए 10 से 12 मिनट के लिए। हाँ, यदि आप चाहते हैं कि आपके बन के ऊपर एक अच्छा सा ग्लेज आए तो इनको अंडे से आप ब्रश भी कर सकते हैं।
बस एक अंडा लीजिए, फेंटिए और उसको ब्रश से इस पे लगा दीजिए। ये बन्स आपके हो जाएंगे तैयार, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ बना करके रखे हुए हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और इस ब्रेक के बाद इसी ब्रेड को इस्तेमाल करके हम बनाएंगे एक सब स्टाइल सैंडविच। सबसे पहले लगा लिया है यहाँ पर एक लेटस का बेस और अब इस बेस पे मैं लगाऊंगी कुछ वेजिटेबल्स। मेरे पास है टमाटो स्लाइसेस, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जैसे मैंने आपसे कहा था सिखाने वाली हूँ अब मैं आपको सब स्टाइल सैंडविच। तो क्या क्या जरूरत पड़ेगा आपको आप देख लीजिए और नोट कर लीजिए। सब स्टाइल सैंडविच बनाने के लिए हमें चाहिए 2 6 इंच बन्स, चीज स्लाइसेस, चिकन सलामी, स्लाइस किया हुआ टमाटर, स्लाइस किया हुआ शिमला मिर्च, थाउजेंड आइलैंड ड्रेसिंग, बारबेक्यू सॉस, लेटस लीव्स और मेयोनीज। सैंडविचेस बनाना बहुत ही आसान है मुझे लगता है। आपको क्या चाहिए? चाहिए ब्रेड और चाहिए कुछ वेजिटेबल्स या कुछ मीट्स और साथ में कुछ सॉसेस या कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे जब आप इस ब्रेड पे लगाएं तो वो उसे मॉइस्ट रखे। तो बस एक सैंडविच की चेन ऐसी है जिसने सैंडविचेस के नाम पे एक रेवोल्यूशन ले आया है। आज चलिए बनाते हैं हम उसी स्टाइल से एक सैंडविच। तो सबसे पहले जो ciabatta ब्रेड मैंने बनाई है इसको मैंने स्लाइस कर लिया है, ओपन कर लिया है, लेकिन मैंने इसके एंड्स को कट नहीं किया है। देखिए ऐसे। और अब इसे मैं असेंबल करना शुरू करती हूँ। सबसे आसान काम जैसे मैंने आपसे कहा। तो सबसे पहले लेते हैं हम थोड़ा सा मेयोनीज और इसको मेयोनीज लगा देते हैं। ऐसा करने से ये थोड़ा मॉइस्ट रहेगा, क्रीमी रहेगा। असेंबल करेंगे। मेरे पास है यहाँ पर ये लेटस लीव्स। सबसे पहले नीचे एक बेड लेटस लीव्स का, सलाद की पत्ती, फ्रेश सैलेड लीव्स। हाँ, अगर आपके सैलेड लीव्स रखे रखे थोड़े से मुरझा जाएं, कुछ लिम्प हो जाएं, तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको एक बोल में लेना है ठंडा ठंडा पानी बर्फ़ वाला और उसमें डालना है 2-4 बूंदें नींबू की रस की और इन लीव्स को आपको सोक कर देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। और आपके जो लेटस लीव्स हैं जो एकदम लिम्प हो गए थे, जिनकी जान चली गई थी, वापस जानदार और शानदार हो जाएंगे। तो मैंने सबसे पहले लगा लिया है यहाँ पर एक लेटस का बेस और अब इस बेस पे मैं लगाऊंगी कुछ वेजिटेबल्स। मेरे पास है टमाटो स्लाइसेस, कैप्सिकम। मुझे कैप्सिकम का क्रंच काफ़ी अच्छा लगता है, इसीलिए मैं कैप्सिकम भी डाल रही हूँ। यदि आपको कैप्सिकम ना पसंद हो तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। अनियन पसंद हो, अनियन डाल सकते हैं। तो मैं डाल रही हूँ यहाँ पर ये कैप्सिकम। इसी के साथ साथ ये चिकन सलामी है मेरे पास, ये लगाते हैं। कुछ चीज स्लाइसेस हैं, इसे भी साथ ही साथ में ख़त्म करें। ये चीज स्लाइसेस, इनको भी बीच से मैं कट कर देती हूँ ट्रायंगुलर शेप में।
अब थाउजेंड आइलैंड ड्रेसिंग और बारबेक्यू सॉस जो मैंने भर रखी है इन स्क्वीजी बॉटल्स में, इसको इसके ऊपर मैं निकाल देती हूँ। आप चाहें तो इसमें मेयोनीज, चाहें तो इसमें विनेगरेट, कोई भी अपने पसंद की हनी मस्टर्ड सॉस, कोई भी अपने पसंद की सॉस लगाइए और अपने बच्चों को दीजिए। ये ऐसे सैंडविचेस जो आपने खुद घर में बनाए हैं राइट फ्रॉम स्क्रैच। जी हाँ, ब्रेड तक आपने बनाई है, तो है ना बढ़िया चीज़। आशा करती हूँ कि आज का ये एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप कुछ भी सुझाव देना चाहें या अपने बारे में मुझे कुछ बताना चाहें, आज की रेसिपी के बारे में कुछ पूछना चाहें, तो मुझसे संपर्क करिए इस ईमेल आईडी पर। लेती हूँ आपसे विदा आज के लिए, इस वायदे के साथ अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात।